क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लगातार किसी इंसान के बारे में सोचते जा रहे हैं? हर 2 मिनट में वही चेहरे, वही ख्याल, और आप खुद से पूछते हैं, क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहे होंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, साइकोलॉजी भी क्या कहता है, और एनर्जेटिक रूप से इसका क्या मतलब होता है। साइकोलॉजिकल साइड। तुम्हारे लगातार विचारों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। मनोविज्ञान में इसे दिमाग का अत्यधिक ध्यान कहा जाता है, जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बाडर-मैनहॉफ इफेक्ट भी कहते हैं। जब तुम किसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो लगता है जैसे सब कुछ उसी से जुड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक कारण। किसी इंसान के बारे में बार बार सोचने के पीछे दिमाग की कुछ प्रक्रियाएं होती है। डोपामीन का असर। जब हम किसी को पसंद करते हैं या एडमायर करते हैं, दिमाग फील गुड केमिकल छोड़ता है। ये हमें उस इंसान के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अनसर्टेनिटी। जब सामने वाले की फीलिंग्स साफ नहीं होती तो हमारा दिमाग क्लैरिटी चाहता है। यही अनिश्चितता बार बार सोचने को बढ़ा देती है। इमोशनल अटैचमेंट। फैंटेसी बॉन्डिंग। कई बार हम असली इंसान से ज्यादा उसकी कल्पना या आइडिया से जुड़ जाते हैं। लोग मानते हैं कि थॉट वाइब्रेशंस या टेलीपैथी होती है, लेकिन ऐसा कोई मजबूत प्रमाण नहीं है कि किसी के बारे में सोचने से वो भी तुम्हारे बारे में सोचने लगे। ज्यादा संभावना यही है कि आप इमोशनल अटैचमेंट या इन्फैचुएशन महसूस कर रहे हो, जिससे तुम्हारा ध्यान और गहरा हो जाता है। जब हम बहुत गहराई से किसी के बारे में सोचते हैं तो अपनी भावनाओं की ऊर्जा उसी ओर भेजते हैं। इससे हमें लगता है जैसे एक इनविजिबल कनेक्शन बन गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी हमें याद कर रहे हैं, बल्कि हमारी अपनी एनर्जी उनसे जुड़ रही होती है। इसी कारण कुछ लोग कोड कटिंग या ग्राउंडिंग जैसी टेक्निक्स करते हैं ताकि अपनी एनर्जी वापस खुद तक लाया जा सके। जब भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं तो दिमाग डोपामीन नाम का केमिकल छोड़ता है, जिससे आप उसी इंसान के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगते हो, और ये एक फीडबैक लूप बना देता है। क्यों रोकना मुश्किल लगता है? ये लूप इसलिए स्ट्रांग लगता है क्योंकि इसमें दिमाग की केमिस्ट्री प्लस दिल की एनर्जी दोनों शामिल होती है। इसलिए इसे जबरदस्ती रोकना और मुश्किल हो जाता है। क्या कर सकते हो? सोच को दबाओ मत। जब भी वो ख्याल आए बस कहो, ठीक है, मैं फिर से इनके बारे में सोच रहा हूं या रही हूं, बिना खुद को जज किए। ग्राउंडिंग एक्टिविटी जैसे टहलना, ठंडा पानी पीना, गहरी सांस लेना या पानी से नहाना, ये दिमाग और शरीर दोनों को शांत करता है। जर्नल वॉइस नोट, अपनी फीलिंग्स लिख लो या बोलकर रिकॉर्ड कर लो। इससे दिमाग को लगेगा कि उसने ये इमोशन प्रोसेस कर लिया है। ऊर्जात्मक अभ्यास, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट तुम्हारे चारों ओर है, और हर बार जब तुम्हारा ध्यान उस व्यक्ति पर जाए, वो रोशनी तुम्हारी एनर्जी वापस तुम्हें लौटा दे। अपने दिमाग को याद दिलाने वाली पंक्ति है, मेरे विचार उनकी सोच को नियंत्रित नहीं करते, मैं अपने ध्यान की मालिक हूं। जब तुम खुद को उस इंसान के बारे में सोचते पकड़ो तो धीरे से ध्यान मोड़ दो, गहरी सांस लो, उठकर खड़ी हो जाओ या कोई छोटा सा काम कर लो। अपनी भावनाएं लिख लो, जर्नलिंग, इससे ये विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं और ये सवाल परेशान कर रहा है कि क्या वो भी मेरे बारे में सोचते होंगे, तो याद रखिए, असली पावर आपके ध्यान और आपकी एनर्जी में है। इसे संभालना सीख लीजिए और जिंदगी बहुत हल्की, बहुत पीसफुल लगने लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही सोलफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या